नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव देखे थे, तो जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उसे ही कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथन है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया और कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो देखिए ऑप्शन है, इसमें से सही उत्तर को देखना है हमें। तो जो हमारा आंसर है ना, ऑप्शन सी, कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है। देखिए कथन जो है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, तो ये जो कथन सही है, लेकिन जो ये कारण दिया हुआ है ना, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ये गलत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का क्या आएगा? चंद्रगुप्त का आएगा सैंड्रोकॉट्स। ठीक, सैंड्रोकॉट्स। बिंदुसार का आएगा अमित्रघात। बिंदुसार का एक अन्य नाम अमित्रघात था। अशोक का नाम प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक का क्या आएगा? प्रियदर्शी। ठीक, चाणक्य का आएगा विष्णुगुप्त। ठीक, विष्णुगुप्त। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था? तो कहाँ था? तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला। तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे? तो कहाँ किए थे? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक क्षेत्र है। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे क्षुब्ध होकर वह अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला आ गए और संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो कौन सा सही मिलान नहीं है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कलिंग जौगढ़। ठीक है, ये गलत है। बाकी जो 3 दिया हुआ है, उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती रथ का उज्जैन, ये तीनों सही है। जो ऑप्शन ए है कलिंग का जौगढ़, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख से अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख प्रथम। ठीक है, मध्य प्रदेश में गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख प्रथम। इस शिलालेख में अशोक ने खुद को अशोक राजा संबोधित किया है। नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य काल में श्रेणी का अर्थ होता था। तो मौर्य काल में श्रेणी का अर्थ क्या होता था? व्यापारी एवं शिल्पी संघ। व्यापारी एवं शिल्पी संघ। ठीक है, श्रेणी का अर्थ व्यापारी एवं शिल्पी संघ है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं था? तो कौन सा नहीं था? पाप का भय। ठीक, बिंदुसार ने अशोक को कहाँ का गवर्नर बनाया था? तो कहाँ का बनाया था बिंदुसार ने? उज्जैन का। ठीक है, बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने जनपद जीता और मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? बुद्धघोष की समंत पशादिका में। किसमें? बुद्धघोष की समंत पशादिका में।
स्रोत क्या है? बुद्ध घोष की समंत पशादिका बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती का गवर्नर था। अवंती एक महाजनपद था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो जो सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकनाम। क्या था? काकनाम। ठीक, काकनाम। स्थान विदिशा रायसेन जिला मध्य प्रदेश। संबोधन 4वीं सदी के आसपास इसका नाम काकनाम पड़ा। स्तूप, यहाँ पर कुल 3 स्तूप बनाया गया है। ठीक है, 3 स्तूप। सांची में कितने स्तूप हैं? 3 स्तूप। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि में। ठीक है, कौन सी लिपि में थे? खरोष्टी लिपि में। पश्चिमोत्तर प्रांत में अशोक के अधिकतर अभिलेख खरोष्टी लिपि में निर्मित किए गए हैं। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत में अशोक के अधिकतर अभिलेख खरोष्टी लिपि में निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राण्यों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? तो कहाँ पे? आंसर है हमारा कंगनहल्ली। कंगनहल्ली। कंगनहल्ली यह कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित बौद्ध स्तूप है। इसमें राण्यों अशोक लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति आध्यात्मिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक अपने 12वें वृहद शिलालेख में सभी संप्रदायों को समान मान्यता देने की बात कहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? मार्ग निर्माण। ठीक है, मार्ग निर्माण से संबंधित है। एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई विभाग क्या है? राग, राजस्व संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, सड़कों का रखरखाव से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोक, सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हैं? तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 3। ठीक है, अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हैं? तो 3। ठीक है, 3। सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। तो पहली धर्म यात्रा अशोक ने कहाँ पे की थी? कौन से स्थान में? तो आंसर है हमारा बोधगया में। ठीक है, बोधगया में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? भूस्वामी को। ठीक है, क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को कहा जाता था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे लोग सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान आया। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो अक्टूबर